दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि ऑलराउंडर मैच जिताते हैं। जी हां, ऑलराउंडर जो है बल्ले हो चाहे गेंद हो उससे कमाल का प्रदर्शन करते हैं। एक खिलाड़ी दो खिलाड़ियों का काम करता है और इसीलिए आप देखेंगे T20 हो वनडे हो उसमें ऑलराउंडर्स की भूमिका बहुत अहम रहती है। अगर आप 1983 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब भारतीय टीम ने पहली बार ट्रॉफी उठाई थी वर्ल्ड कप की, तो उसमें जो है हमारे बॉलर बॉलिंग ऑलराउंडर्स की कमी नहीं थी, बहुत बॉलिंग ऑलराउंडर थे। लेकिन ऐसे 2011 के वर्ल्ड कप हमने जीता तो हमारे पास बैटिंग ऑलराउंडर्स की कमी नहीं थी, हमारे पास खूब सारे जो है बैटिंग ऑलराउंडर हुआ करते थे। लेकिन अब जो है सिनेरियो ये है कि अब एशिया कप के लिए स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वैसे तो हार्दिक पांड्या है हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन अब जडेजा क्योंकि नहीं है, रिटायरमेंट ले चुके हैं T20 क्रिकेट से, तो अब अक्षर पटेल पर सबकी निगाहें रहेंगी, एक ऐसे खिलाड़ी की जो बेहतरीन प्रदर्शन करता आया है अभी तक बतौर ऑलराउंडर। T20 क्रिकेट हो वनडे हो टेस्ट में ज्यादा मौके मिले नहीं है उन्हें, लेकिन जितने मौके उन्हें अब तक मिले हैं तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। और T20 वर्ल्ड कप तो का फाइनल तो कोई भूल नहीं सकता, जब उन्होंने 47 रन की जो पारी खेली थी ताबड़तोड़ अंदाज में और विराट कोहली का बहुत अच्छा साथ दिया था और भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था। और यकीनन अगर अक्षर पटेल ना होते तो भारत वर्ल्ड चैंपियन ना बन पाता, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो अन्य टीमें हैं उनके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अगर आप मोहम्मद नवाज को देखें, पाकिस्तान की बात करें, तो वहां मोहम्मद नवाज एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जिन्होंने अपने बल्ले से भी कई मैच जिताए हैं। अगर आप एशिया कप का वो याद कीजिए, एशिया कप का जो आयोजन था जिसमें उन्होंने सुपर 4 में सूर्य कुमार यादव को आउट किया था, इससे पहले जो मैच हुए थे उसमें भारत के उन्होंने 3 विकेट कुछ आउट किए थे। इसके अलावा उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ इस साल जो सीरीज खेली गई थी उसमें 2 मैचों में 3-3 विकेट चटकाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था। सामने खिलाते हैं और सामने खिलाकर बल्लेबाज को लॉन्ग ऑन पर लॉन्ग ऑफ पर कैच कराते हैं। ये इनके खेल की बहुत बड़ी खूबी है, इनकी गेंदबाजी की, गेंद को थोड़ा सा आगे रखना। वैसे भी स्पिन बॉलिंग जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं उन पर उनकी कोशिश यही होती है कि बल्लेबाज को जरा आगे खिलाएं जिससे वो बल्लेबाज जो है सामने खेले और उसको वो फंसाने की कोशिश करते हैं। यही कुछ मोहम्मद नवाज के साथ है और कुछ एक बल्ले से भी इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है और कई मैच जितवाए हैं अपनी टीम को। लेकिन हालिया फॉर्म थोड़ी सी रूठी हुई है उनसे, वैसा परफॉर्म वो कर नहीं पा रहे हैं। अब आइए अब बात कर लेते हैं हम श्रीलंका की। श्रीलंका में वैसे तो कामिंदु मैंडुस भी हैं, वैसे पाकिस्तान में हमने अभी चर्चा की मोहम्मद नवाज की, वहां फहीम वो भी करते हैं बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, और बाकी थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग कई करते हैं। लेकिन सलमान आगा को देखें, उनके जो कप्तान हैं वो भी स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर हैं। वो बॉलिंग करते हैं लेकिन विकेट उनको उतने हिसाब से नहीं मिलते। लेकिन अब मोहम्मद नवाज तो एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। लेकिन वहीं श्रीलंका में हसरंगा कामिंदु मेंडिस कहने के लिए ऑलराउंडर हैं तो बेसिकली वो बैट्समैन ही जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं। लेकिन हसरंगा ऐसे प्लेयर हैं जो बॉलिंग ऑलराउंडर है सही मायने में, और जिन्होंने भारत के ओपनर्स को बड़ा परेशान किया है, सलामी बल्लेबाजों को, और उनको पावर प्ले में गेंदबाजी करने में बहुत मजा आता है। इन्होंने शुभमन गिल को 2 बार आउट किया है। इसके अलावा संजू सैमसन से लेकर तमाम, यशस्वी को इन्होंने बहुत परेशान किया है। हालांकि यशस्वी जायसवाल स्क्वाड में नहीं है इस बार एशिया कप के, लेकिन वो स्टैंड बाई में है। लेकिन इससे यह जाहिर होता है कि शुरुआती ओवरों में वो आएंगे बॉलिंग करने के लिए, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है भारतीय ओपनिंग बल्लेबाजों को या शुरुआती दौर के बल्लेबाजों को। इसके अलावा जी बात करते हैं हम बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज। मेहदी हसन मिराज टेस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वनडे में उससे हल्के हैं, T20 में उससे भी हल्के हैं। लेकिन उन्होंने बल्ले से वो कमाल नहीं दिखाया जो टेस्ट क्रिकेट में दिखाया। भारत के खिलाफ सेंचुरी भी उन्होंने बनाई है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन वनडे में या T20 क्रिकेट में तो बिल्कुल उनकी फॉर्म उनसे बिल्कुल रूठी हुई रही है। बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग भी कुछ उस लेवल की नहीं रही मेहदी हसन मिराज की, जो आप टेस्ट में या वनडे में इनसे उम्मीद कर सकते हैं। T20 में इनका परफॉर्मेंस वैसा उस लेवल का नहीं रहा है। इसी तरीके से अगर आप अफगानिस्तान के स्पिनर्स की बात करें, मोहम्मद नबी एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उभरे हैं, अच्छे बल्लेबाज के तौर पर उभरे हैं। लेकिन गेंदबाजी में अगर आप देखें तो 2012 में इन्होंने एक बार विकेट को चटकाया था भारत के खिलाफ, उसके बाद इन्हें T20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाज का कम से कम भी कोई विकेट नहीं मिला है। हाँ, राशिद खान जो है वो खतरनाक है, जितने नाम हमने बोले हैं उनमें सबसे खतरनाक वही है राशिद खान। इनसे बच के रहना होगा, क्योंकि जब वो आईपीएल में आते थे तो आईपीएल में भी हर टीम की कोशिश ये होती थी उनके किसी तरीके से भैया 4 ओवर निकाल लो, उसके बाद जो है 16 ओवर में प्रहार करो। इसी वजह से उनको ज्यादा विकेट नहीं मिलते थे, क्योंकि उनके सामने बल्लेबाज बहुत टिक कर खेलते थे
और रोक कर खेलते थे अपने आप को। शायद यही वजह है कि राशिद खान की इकोनॉमी, इन जितने मैंने नाम लिए हैं, जितने इन सब खिलाड़ियों का हमने जिक्र किया, इन सबसे अच्छी इकोनॉमी राशिद खान की है। विकेट हालांकि उनको उतने ज्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी रही है। और बल्लेबाजी का जहां तक सवाल है, बल्लेबाज तो नहीं है बेसिकली वो, लेकिन स्लॉग ओवर्स में छक्के वक्के लगाते हैं, बड़े बड़े छक्के लगा लेते हैं ये भी। और कोई बल्लेबाज हो दूसरे छोर पर तो उसको स्टैंड भी बहुत अच्छा देते हैं। तो ये ऑलराउंडरों का इस बार जलवा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जडेजा नहीं है तो अक्षर पटेल हैं। उन पर भारत की बहुत उम्मीदें हैं। इस बार T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने उम्मीदें भी जगाई हैं, और उनकी जो स्टेटर वन है खासकर वो बड़ी कारगर साबित होती हैं। मोहम्मद नवाज सामने बल्लेबाज को खिलाने के लिए मजबूर करते हैं, विकेट चटकाते हैं, जैसे वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने चटकाए, और भारत के खिलाफ भी उनको विकेट मिले। एशिया कप में एक मैच में 3 विकेट, एक मैच में 1 विकेट उनको हासिल हुआ। हार्दिक और दिनेश कार्तिक का उन्होंने विकेट चटकाया था मेलबर्न में, और वहीं रोहित, विराट और जडेजा को इन्होंने आउट किया था T20 का जो एशिया कप था, जो एशिया कप का आयोजन था, वहां पर इन्होंने इन तीनों के विकेट चटकाए थे, यानी रोहित, विराट और साथ ही रविंद्र जडेजा। तो इन सब खिलाड़ियों से सावधान रहना पड़ेगा। बल्लेबाजी उस लेवल की नहीं है इनकी, चाहे हसंगा हो, चाहे राशिद हो, और मोहम्मद नबी की गेंदबाजी में वैसा दम नजर नहीं आ रहा। तो मुझे तो इन सब में सबसे खतरनाक लग रहे हैं अक्षर पटेल। इसलिए नहीं कि मैं भारतवासी हूं, लेकिन वाकई इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। थोड़ा बहुत अगर ऑलराउंड की खूबी देखी जाए तो वो इनके आसपास थोड़े बहुत कहीं कोई टिकते हैं तो वो है मोहम्मद नवाज। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।